और चलिए सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम चल रहा है, एक वेबिनार। आवश्यक है कि समाज के कार्य में लोगों को जोड़ना, साथ में कुछ ऐसा करना जिससे अपने जन्मदिन के दिन और पता नहीं कितने सारे लोगों के जीवन दान देना, मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कदम है। मैं आपको बधाई देता हूँ इस सोच के लिए। और आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते, मुझे तो आपने 9 कहा था, अब 10 कर दिए हैं। पता नहीं शाम तक कहीं एक आध बढ़ा मत देना, अब 10 पे रुक जाना आज के लिए। पर 1000 बॉटल्स ऑफ ब्लड कलेक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। भाभी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सनरेज के साथ तो मैं वर्षों वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे अभी भी याद है जब आपने पहली किताब लिखी थी और मुंबई में हम मिले थे। मुंबई में आप किताब भी लाई थी। मुझे तो ये भी याद है कि शायद मैंने 100 किताबें अपने मित्रों को बांटी थी लेके आपसे। बिल्कुल ठीक। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। और दलाई लामा जैसे एक वाक्य कहते हैं, एंड आई कोट, जस्ट वन पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। और मैं समझता हूँ सनरेज के माध्यम से आपने यही कोशिश की कि लोगों का मनोबल बना रहे, लोगों में पॉजिटिविटी बनी रहे, लोगों में उत्साह बना रहे, अच्छी सीख अगली पीढ़ी को मिलती रहे। जो कभी कभी लगता है कि आज के दिन बहुत ही इग्नोर की जा रही है। मुझे याद है हमारे बचपन में एक मॉरल साइंस का लेक्चर होता था स्कूल में। अब मैं तो दादा नहीं हूँ, शायद संजय को ज्यादा मालूम होगा। और मैं आज सुबह ही संजय को बता रहा था, यार तुम्हारे और मेरे बीच में उम्र का फासला बढ़ते जा रहा है। मैं तो नहीं सोचता हूँ मेरी उम्र इतनी हुई है। ये बिना बात अपनी उम्र सबको बताता है और बिना बात डंडोरा पीट रहा है कि दादा बन गया और बच्चे ने दादा बुला के मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया। हम तो सोचते हैं हम तो अभी तक अपने 40s में ही चल रहे हैं। तो बर्थडे इज अ डे टू बिकम यंगर, नॉट टू बिकम ओल्डर। एज इज इन द माइंड। और भाभी इतने पॉजिटिव थॉट्स बताते रहती है, तो आपको कहाँ उम्र लग रही है। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी से हम सब आगे चलते रहे, बढ़ते रहे। उसके लिए सनरेज की आप थोड़ी 2-4 एडिशन और बना लीजिए। मुझे लगता है पुरानी बातों से संजय अब भर गया। वी नीड सम न्यू पॉजिटिव एनर्जी एंड न्यू थॉट्स। तो इस वेबसाइट के माध्यम से अब हमको डेली पॉजिटिव थॉट्स भी मिलती रहेंगी। और मैं समझता हूँ आज के दिन जिस प्रकार की एक नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है, और कोविड की महामारी भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय, समस्या भी है विश्व के सामने। ऐसे में कहते हैं कि पॉजिटिविटी रहे तो सामना करना बीमारी का भी आसान हो जाता है। और आज तो सौभाग्य है संजय जी का भी, देश का भी, कि राफेल का इंडक्शन आपके बोलते बोलते अभी अभी हुआ है। तो देश के पहले 5 राफेल का इंडक्शन आज के शुभ दिन होना, भारत की सुरक्षा का, हमारे कैपेसिटी का बढ़ना, और आज की जो परिस्थिति है सुरक्षा की दृष्टि से, उसमें इतने सही समय पे राफेल आए हैं, ये भी एक प्रकार से बहुत खुशी की बात है। मैं समझता हूँ जैसे कहते हैं रक्तदान महादान, वैसे ही आज का जन्मदिन भी हर प्रकार से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहे। भगवत गीता में भी लिखा है कि जो भी दान बिना कुछ वापस मिलने के दृष्टिकोण से किया जाए, जो भी दान बिना कोई अपेक्षा के किया जाए, वो सबसे अच्छे प्रकार का दान हो। और मैं समझता हूँ आज जितने आपके डोनर्स, ब्लड डोनर्स आज रक्त का दान करेंगे, उन सबको ही मैं धन्यवाद करता हूँ, उन सबको बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से समाज में जागरूकता रहे, समाज में चिंता रहे लोगों के लिए। आज आपने रक्तदान की एक नई सीमा पार की है, 1000 की।
आगे ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। कोरोना में तो हमारे सब डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, सिक्योरिटी पर्सनल, मेरे रेल के सब कर्मचारी ऐसे ही जो दिन रात देश को चलाने में लगे हैं, चाहे वो पावर प्लांट चलाते हो, चाहे पानी की सुविधा हम तक पहुंचाते हो, चाहे वो खुदरा व्यापारी हो, कोने की दुकान में दवाई बेच रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें हम सबको उपलब्ध करा रहे हैं, इन सबको मैं नमन करता हूं। और एक प्रकार से कोविड ने तो कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उसी में अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल नजर सुर्खियों पर डालेंगे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। इंडियन एयरफोर्स की ताकत बना राफेल। अंबाला एयरबेस से 5 विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। सर्वधर्म पूजा के बाद एयरफोर्स में शामिल हुआ राफेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री रही मौजूद। देश में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 95,529 नए केस, 1,168 मरीजों की मौत। कोरोना का आंकड़ा 44,63,000 के पास। एक्टिव केस 9,18,000 से ज्यादा। हरियाणा में भी एक दिन में मिले करीब 2300 नए केस, 28 लोगों ने गंवाई जान। मरीजों का आंकड़ा 83,000 के पार। प्रदेश में अब भी 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस। और चलिए सीधे आपको एक बार फिर से चंडीगढ़ लिए चलते हैं। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और उसी में पीयूष मंत्री, कैबिनेट मंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं। वैसे ही ये सनरेज और अब ये सनरेज की नई वेबसाइट हम सबको प्रोत्साहित करते रहेगी, मेरा पूरा विश्वास है। इसमें हो सके तो संजय जी, देश भर में कुछ ना कुछ जो अच्छी पॉजिटिव खबरें आती रहती हैं, कई बार टीवी पे आती हैं, कई बार कोई ना कोई ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इस पे मिलती हैं, तो मैं समझता हूँ एक इसका भी संकलन हो सकता है। सनरेज की वेबसाइट पे कोई क्यूरेट करे, कोई एडिट करके देखते रहे कि कहाँ पे गुड न्यूज, पॉजिटिविटी की समाचार, संदेश मिलते रहते हैं देश भर में। कभी किसी व्यक्ति का संदेश बड़ा उत्साहजनक होता है, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ बहुत ही पॉजिटिव पहलू पे अपने विचार रखते हैं, कभी कोई सामान्य व्यक्ति ने अपने साधारण सामान्य जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसा कदम किया होता है, उठाया होता है जो बहुत ही उत्साहजनक होता है। मैं समझता हूँ इसका भी एक संक्रमण अगर सनरेज में बन जाए तो एक प्रकार से एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट हम सब सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए होगा और खासतौर पे युवा युवतियों को प्रोत्साहित करने में हम सबके पास एक टूल बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसी प्रकार से हम सब आपके काम से भी, आपके विचारों से, सनरेज से और सनरेज की वेबसाइट से और जो सेवा भाव से आज ये रक्तदान का कार्यक्रम हुआ है, इससे आगे भी प्रेरणा लेते रहेंगे। अगले हफ्ते हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सेवा दिवस भी और सेवा सप्ताह मनाने जा रहे हैं। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, पर जैसा हम सब जानते हैं वो कभी जन्मदिन मनाते नहीं है। कार्यकर्ता, उनके मित्र, उनके सभी वेल विशर्स सेवा से ही उनका जन्मदिन मनाते हैं। आप भी 23 वर्षों से सेवा कार्यों से अपना जन्मदिन मना रहे हो, ये बड़ा अच्छा संजोग है, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये कॉन्शियसनेस जो इस महामारी के कारण लोगों में आई है, तबीयत भी ध्यान रखते हैं लोग, अपने दिनचर्या को भी लोगों ने सुधारा है, व्यायाम के ऊपर भी बल दिया है, योग कई लोगों ने शुरू किया है। मैंने भी पहले योग करता था, कई वर्षों से राजनीतिक और सरकारी कामों में व्यस्त रहने से नहीं कर पा रहा था। कोविड के दौरान मैंने भी योग शुरू किया है। एक गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ एनर्जी। तो मैं समझता हूँ कि
इसी प्रकार से आप काम करते रहें, समाज की सेवा करते रहें, राजनीतिक कार्य में भी आपको सफलता मिले। आपकी ग्रैंडचाइल्ड को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। शी ग्रोज अप